जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि नाउन और उसकी काइंड्स क्या हैं। आपने नाउन के बारे में जाना, उसकी काइंड्स के बारे में लेवल 1 की ग्रामर का कुछ डिस्कशन हमने किया था। अब सेकंड वन है कि प्रोनाउन क्या है, व्हाट इज़ प्रोनाउन। चूँकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास प्रोनाउन भी है तो उसका हम देखते हैं आज के प्रोनाउन बेसिकली कॉन्सेप्चुअली क्या है। सबसे पहले तो आप ये कन्फ्यूजन दूर करें कि प्रोनाउन इज़ समथिंग एल्स और प्रॉपर नाउन इज़ समथिंग एल्स। जब बच्चों से ये पूछा जाता है कि प्रोनाउन किसे कहते हैं तो वो मोस्टली प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन बताते हैं। प्रॉपर नाउन हमने देखा था नाउन के अंदर, जिसको हम इसमें ख़ास कहते हैं, बट प्रोनाउन कुछ और है। प्रॉपर इज़ समथिंग एल्स एंड प्रो इज़ समथिंग एल्स। प्रोनाउन क्या है, देखिए समटाइम्स वी राइट एक्सटेंसिव राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल आई से Ali is a boy, Ali goes to school daily, Ali comes back from school, Ali eats food, Ali goes to sleep। तो ये एक पीस ऑफ राइटिंग है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैंने डिस्क्राइब की अली के बारे में। तो जब आप इस तरह राइटिंग करेंगे, एक ही पर्सन को बार बार उसका नेम लेके पुकारेंगे तो इट फील्स ऑकवर्ड। ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है आप बार बार अली का नाम जब उसमें लिखेंगे तो। सो वी नीड अ वर्ड, हमें एक ऐसा लफ्ज़ चाहिए जो अली की जगह पे लिखा जा सके, अली की रिप्लेसमेंट को शो करे। फॉर एग्जाम्पल आई से कि अली इज़ अ बॉय, ही गोज़ टू स्कूल, ही कौन, अली। ही कम्स बैक फ्रॉम स्कूल, ही कौन, अली। इट इज़ हिज स्कूल, ये उसका स्कूल है, किसका, अली का। सो हिज इज सम हाउ अ प्रोनाउन फॉर अली, उसका पोजीशन बता रहे हैं हम। तो प्रोनाउन बेसिकली हम किसे कहेंगे कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड द रेपिटिशन। आप रेपिटिशन से बचने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं नाउन के लिए, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को इस तरीके से समझना थोड़ा सा आसान होगा कि जब भी आप एक बार नाउन लिख देते हैं, उसके बाद आप जब कभी भी उस नाउन का जिक्र करते हैं उस पीस ऑफ राइटिंग के अंदर, तो आप जो लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करेंगे वो समहाउ प्रोनाउन होगा, जो उसी के बारे में मेंशन कर रहा होगा, उसी को बता रहा होगा, उसी को डिस्क्राइब कर रहा होगा। सो दैट इज़ प्रोनाउन। उसकी अब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। प्रोनाउन हमने देख लिया कि अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन टू अवॉइड द रेपिटिशन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या है कि वो लफ्ज़ है, वो प्रोनाउन है जो आप पर्सन्स की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। पर्सन्स, 3 पर्सन्स, जिसको हम अपनी इंग्लिश की राइटिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड क्या है और थर्ड क्या है। मोस्टली बच्चों को इसकी भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, तो इसको मैं एक एग्जांपल के अंदर कोट करता होता हूँ कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। देखिए एक कमरा है, उस कमरे में एक पर्सन बैठा है। फॉर एग्जांपल मैं वहाँ पे बैठा हूँ। मैं अगर अपने बारे में बात करूँगा तो ऑब्वियसली आई नीड टू यूज़ अ वर्ड दैट इज़ आई। मैं अपने लिए आई का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। मैं इकलौता अकेला बैठा हूँ पूरे कमरे के अंदर, तो मैं अपने लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा दैट इज़ आई, ठीक है। या हम चंद एक लोग बैठे हुए हैं, 2-3 लोग बैठे हुए हैं, और हम अगर अपने बारे में कोई बात करेंगे तो ऑब्वियसली हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे वी और वही। तो आई एंड वी या वही, ये जो 2 लफ्ज़ हैं ये आपके फर्स्ट पर्सन हैं, ठीक हो गया। अगर आई और वी किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं, मैं किसी सामने वाले से बात कर रहा हूँ या हम सब मिलके किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम उसको यू कह के पुकारेंगे। समझ आ रही बात की, यू, यानी कि वो हमारे सामने बैठे हैं, उससे हम यू कह के बात कर रहे हैं। तो ये जो यू है दैट इज़ योर सेकंड पर्सन। आई एंड वी हम अकेले हैं और अपने बारे में बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट पर्सन है। अगर हम किसी सामने वाले से बात करें तो ऑब्वियसली हम यू कहेंगे और यू इज़ योर सेकंड पर्सन। अगर आई और यू किसी और की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ही कह सकते हैं, शी कह सकते हैं, इट कह सकते हैं, दिस कह सकते हैं, दीज कह सकते हैं, दोज कह सकते हैं, दे कह सकते हैं। तो आई, वही और यू के अलावा जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी पर्सन के लिए, चाहे वो मौजूद है या मौजूद नहीं है, वाहिद है या जमा है, तो ये सारे आपके थर्ड पर्सन होते हैं। समझ आ? जिसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस की, ये किसे कहते हैं। देखिए कुछ प्रोनाउंस ऐसे हैं जिनके साथ आप जब सेल्फ लगा देते हैं या सेल्स लगा देते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाते हैं। अब द पॉइंट इज़ कि जब आप कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सेल्फ के साथ, मोस्टली फॉर एग्ज़ाम्पल आई से आई लुक्ड माई सेल्फ इन द मिरर। अब माई सेल्फ का मतलब क्या है, ख़ुद को, ठीक है। वो मैंने किस लिए इस्तेमाल किया, आई, क्योंकि मैंने
प्रीवियसली आई इस्तेमाल किया था, तो आई के लिए मैंने आगे रिफ्लेक्सिव लगाया माई सेल्फ, ठीक है, खुद को। आप बेसिकली जब आप प्रोनाउंस के साथ सेल्फ ऐड कर देते हैं और उसको एज ऑब्जेक्ट फंक्शन करवाते हैं, पॉइंट ज़रा गौर से सुनिएगा, मैंने ये कहा कि जब आप प्रोनाउंस के साथ सेल्फ ऐड करेंगे और उस सेल्फ वाले प्रोनाउन को एज ऑब्जेक्ट फंक्शन करवाएंगे तो फिर वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि जो प्रोनाउन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो रिफ्लेक्शन है आपके सब्जेक्ट की। आप कहते हैं कि ही हिट हिमसेल्फ, उसने खुद को मारा। अब खुद को किसको? उसको से मुराद क्या है? ही के लिए आपने इस्तेमाल किया हिमसेल्फ। तो जब आप ऐसे जितने भी सेल्फ वाले लफ्ज़ हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं एज ऑब्जेक्ट और जो आपको रिफ्लेक्शन देते हैं आपके उसी सेम सब्जेक्ट की, उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बेसिकली कॉल करते हैं। वो अपने ही सब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे आई के लिए आप इस्तेमाल करेंगे माई सेल्फ एज ऑब्जेक्ट, ही के लिए आप इस्तेमाल करेंगे हिमसेल्फ एज ऑब्जेक्ट, शी के लिए आप इस्तेमाल करेंगे हर सेल्फ एज ऑब्जेक्ट, दे के लिए आप इस्तेमाल करते हैं जी देयर सेल्फ एज ऑब्जेक्ट या देम सेल्फ। आप दूसरी तरफ आप देख लें इम्फेटिक, बेसिकली ये जो इम्फेटिक की टर्म है ये हम लेवल 2 की ग्रामर में करवाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके साथ ये शेयर करूंगा कि इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में फ़र्क क्या है। रिफ्लेक्टिव और जो है आपका इम्फेटिक, सॉरी रिफ्लेक्टिव नहीं, रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक, ये दोनों एक जैसे ही हैं, यानी कि दिखने में आपको सेल्फ वाले ही लगेंगे। लेकिन आपको अगर याद हो कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि वी नेम द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म। जो फंक्शन चीज़ें कर रही होती हैं हम उनके अकॉर्डिंगली उनको नेम करते हैं। अगर सेल्फ वाला जो लफ्ज़ है वो एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है जी। लेकिन अगर सेल्फ वाला लफ्ज़ आपको फील हो कि ये सब्जेक्ट का पार्ट है और ये जोर दे के कह रहा है कि मैं सब्जेक्ट का ही हिस्सा हूँ, मैंने खुद ये काम किया है, तो फिर वो एज एम्फेटिक होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे मैं आपको दो फिक्रे कहूँगा, आपने उनको गौर से सुनना है और सेंस करना है कि बेसिकली दोनों में फ़र्क क्या है। कि आई हिट माई सेल्फ, आई हिट माई सेल्फ, मैंने खुद को क्या किया? मारा, हिट किया। तो ये आपका फर्स्ट है, इसको हम एज रिफ्लेक्सिव काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि आई इज़ योर सब्जेक्ट, हिट इज योर वर्ब एंड माई सेल्फ इज फंक्शनिंग एज योर ऑब्जेक्ट। आप माई सेल्फ को आई की रिफ्लेक्शन ले रहे हैं और माई सेल्फ यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं, उसको हम एज रिफ्लेक्सिव काउंट करेंगे। अब देखिए सेकंड यूज माई सेल्फ का क्या है। आई माई सेल्फ हिट, अब वही तीनों लफ्ज हैं जो प्रीवियस हमने इस्तेमाल किए। आई हिट माई सेल्फ एंड सेकेंड वन इज आई माई सेल्फ हिट, मैंने खुद मारा, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो माई सेल्फ है दैट इज द पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट। यहाँ पे जो माई सेल्फ है वो सब्जेक्ट का हिस्सा है, वो एज ऑब्जेक्ट काम नहीं कर रहा और आप जोर दे के कह रहे हैं कि ये काम मैंने खुद किया है। पहले के अंदर आपने कहा था कि आई हिट माई सेल्फ, मैंने खुद को मारा, उसमें जो माई सेल्फ है वो आपका एक ऑब्जेक्ट है। दूसरे में आप कह रहे हैं कि आई माई सेल्फ हिट, मैंने खुद मारा है। इट मीन्स कि मैंने और खुद ये दोनों आपका सब्जेक्ट पोर्शन है और हिट आपका एज वर्ब काम कर, इसमें ऑब्जेक्ट आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो वही तीनों अल्फाज हमने एक साइड पे इस्तेमाल किए तो वो रिफ्लेक्सिव के थे। वही तीनों अल्फाज थोड़ी सी प्लेसमेंट चेंज करके जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मतलब भी चेंज हो जाता है और उसकी ग्रामेटिकल टर्म भी चेंज हो जाती है। फर्स्ट में एज ऑब्जेक्ट आप उसको काउंट करते हैं और आप कहते हैं जी ये रिफ्लेक्सिव है। सेकंड में सब्जेक्ट का पोर्शन हो गया, सब्जेक्ट का पार्ट बन गया और आप जोर दे के कह रहे हैं कि आई माई सेल्फ हिट, मैंने खुद इसको मारा है। तो ये जो खुद है दैट इज द पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इज एज एम्फेटिक। जी इसके बाद हमारे पास आगे है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउंस में ऐसे प्रोनाउंस आ जाते हैं जो कि किसी ख़ास शख्स को मेंशन ना करें, जिसमें आपको फील हो कि जनरल बात की जा रही है। जिस भी प्रोनाउन को आप इस्तेमाल वहाँ पे कर रहे हैं वो सिंगुलर है, वो जमा है, तो वो जनरल बात होती है। फॉर एग्जांपल ऐसे कि दे वर टॉकिंग अबाउट द मैटर, वो इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। दे वर टॉकिंग अबाउट द मर्डर, वो कत्ल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो दे है, मैं आपको बड़ा एक टेक्निकल सा पॉइंट बता रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि दे जो है ये तो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन था, लेकिन मैंने प्रीवियस बताया कि एक जो लफ्ज़ है वो एक ही वक्त में कई कैटेगरीज के अंदर फॉल कर सकता है। उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो वहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, वो क्या आपको सेंसेस थ्रो कर रहा है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस बेसिकली वो प्रोनाउंस हैं
जो आप जनरली डिस्कशन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आप वाहिद के लिए भी कर सकते हैं, जमा के लिए भी कर सकते हैं। मैंने जो दे लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो जमा के लिए था। इसी तरह आप नो वन कह सकते हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि नो वन टॉक्स इन द क्लास, क्लास में कोई भी बात नहीं करता। मैंने यहाँ पे नो वन से मुराद ये है कि एक जनरल सी बात की है कि कोई भी क्लास के अंदर बात नहीं करता। एवरी वन इज़ टॉकिंग अबाउट द मैटर, हर कोई इस मामले के बारे में बात कर रहा था। अब हर कोई से मुराद ये है कि जनरली जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे इस बारे में बातें कर रहे थे। मैंने किसी को स्पेसिफाई नहीं किया। तो जब भी आप कोई ऐसा प्रोनाउन इस्तेमाल करें जो आपको फील हो रहा हो कि ये जो प्रोनाउन है ये जनरल रेफरेंशियल है, ये जनरल किसी को सेंस थ्रो कर रहा है, ये जनरल किसी के बारे में बात कर रहा है, चाहे वो वाहिद है चाहे वो जमा है, तो ऐसे जितने भी प्रोनाउंस होंगे जो जनरली इस्तेमाल किए जाएंगे जनरल सेंस के लिए, तो वो आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंदर आते हैं। उसके अंदर मैंने आपको जो चंद एक बताए हैं वो है वन है, टू है, ईच, एवरी, या आप कहते हैं नो वन। इसी तरह आप इस्तेमाल करते हैं कि आप दे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इसी सेंस के अंदर आता है जब आप जनरल लोगों की बातें करते हैं। जी नेक्स्ट वन इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं? देखिए, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू शो, दिखाना, आप पॉइंट आउट करना या क्लियरली मेंशन करना। दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज अ डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेट करना, पॉइंट आउट करना या दिखाना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो ऐसे प्रोनाउंस हैं जो आपको क्लियरली मेंशन करते हैं, किसी भी चीज़ की तरफ आपको प्रॉपर आपको फोकस करते हैं, आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं या मेंशन करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। सो दिस इज़ माई बुक। दिस जो इसके अंदर लफ्ज़ है वो आपको मेंशन कर रहा है कि ये मेरी किताब है, ठीक है, दिस इज़ माई बुक। तो दिस जो है दैट इज़ अ प्रोनाउन, और चूंकि ये मुझे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, बता रहा है, मेंशन कर रहा है प्रॉपरली, तो इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहेंगे। दिस, दैट, दीज, दोज, सच। ये सच एक ऐसा लफ्ज़ है जो आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जो लफ्ज़, जो प्रोनाउन आप किसी भी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, मेंशन करने के लिए, उसको पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आप एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। अब उसके अंदर एक और टेक्निकल पॉइंट है, उसको ज़रा गौर से सुनिएगा। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं उनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा चेंज भी है। ये नहीं है कि आप फंक्शनली तौर पे एक ही चीज़ को एक ही जगह के ऊपर एक ही फंक्शन के साथ आप दोनों नेम कर लें, ऐसा नहीं है। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें दिस की, तो मैंने एग्जांपल दी कि दिस इज़ माय बुक, ये मेरी किताब है। यहाँ पे जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर आप ये कहें कि दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन, या दिस बुक इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे जब आप दिस इस्तेमाल करेंगे तो ये दिस एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, बल्कि दिस जो है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दैट इज़ दी क्वालिटी ऑफ द बुक, ये बुक के साथ एफिलिएट हो गया। तो हम आगे चल के मज़ीद देखेंगे कि ये इसको एडजेक्टिव क्यों कहा गया, क्योंकि एडजेक्टिव के लिए ये है कि जब आप किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बयान करते हैं तो उसको आप एडजेक्टिव कॉल करते हैं। तो इसमें भी जो दिस है दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ बुक, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे हम इसे कहेंगे कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल दी कि दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है, यहाँ पे किताब को मेंशन किया जा रहा है और उसको मतलब आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये मेरी किताब है। सो यहाँ पे जो आप दिस इस्तेमाल करेंगे वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। जी अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा एक पॉइंट आपको समझने की ज़रूरत है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आप किसी एक बंदे का जिक्र कर रहे होते हैं, यानी कि अगर काफ़ी सारे लोग भी हैं फिर भी आप एक बंदे को ही मेंशन करेंगे। एक बंदे को मेंशन करने से मुराद ये है कि आप हर एक की बात करेंगे लेकिन एज सिंगुलर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एज सिंगुलर फंक्शन करता है, चाहे वो किसी एक की बात कर रहा हो या पूरे मॉब की बात कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आई से ईच ऑफ यू इज़ गिल्टी, आप में से हर कोई मुजरिम है। अब देखिए इसमें है क्या, अब यू से मुराद है, हो सकता है 10 लोग बैठे हों, लेकिन मैंने क्या कहा, ईच ऑफ यू, आप में से हर कोई। मैंने डिस्ट्रीब्यूटिवली सबको उसमें मेंशन कर दिया कि आप में से हर एक बंदा जो है वो गिल्टी है। अब मैंने ये नहीं कहा कि ईच ऑफ यू आर गिल्टी, हालांकि हो सकता है 10 लोग बैठे हों, लेकिन मैं आर इस्तेमाल नहीं कर सकता। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए आप जो उसको फंक्शन करवाते हैं वो एज
उसमें आप सिंगुलर ही उसको फंक्शन करवाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर होता क्या है कि आप जितने भी लोग बैठे हों उसको एज सिंगुलर मेंशन करते हैं। उसमें आप ईच इस्तेमाल करते हैं, ईच ऑफ द पीपल या ईच ऑफ द पर्सनस या ईच ऑफ द क्लास मेंबर्स वाज प्रेजेंट देयर। हर कोई जो क्लास मेंबर्स में से हर कोई जो मेंबर था वो प्रेजेंट था। सो ईच या आप एवरी कह सकते हैं कि एवरीबडी इज़ हियर, हर कोई यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह मैंने कहा कि वन ऑफ यू, या आप ईदर इस्तेमाल करते हैं, आप नीदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जितने ऐसे अल्फाज हैं जो किसी एक सब्जेक्ट की तरफ मेंशन करते हैं, हालांकि अगले जो आपके सामने जो मौजूद हों वो जमा ही क्यों ना हो, लेकिन आपके कहने का मतलब होता है कि आप में से हर कोई, एवरी वन ऑफ यू इज़ गिल्टी, एवरी वन ऑफ यू इज़ हैप्पी। तो जितने भी इस तरह के लफ्ज़ आप इस्तेमाल करेंगे जो कि एक सिंगुलर को मेंशन कर रहे हों और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट से मुराद है कि 10 लोग बैठे हुए हैं, आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हर एक को अलग-अलग मेंशन करके, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे लेते हैं जी। इसके बाद है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। मैं एक मिसाल आपको दूंगा, उससे ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। आई से आई हैव फाउंड द पेन, फुल स्टॉप, आई हैड लॉस्ट माई पेन। मैं रिपीट करता हूँ, मैंने ये कहा कि आई हैव फाउंड द पेन, मुझे पेन मिल गया, फुल स्टॉप। आई हैड लॉस्ट द पेन, मेरा पेन खो चुका था। अब ये एक मिसाल है। अब मैं आपको इसकी दूसरी इसका रुख है वो दिखाता हूँ कि आई हैव फाउंड द पेन विच आई हैड लॉस्ट, मुझे वो पेन मिल गया है जो गुम हो गया था। ठीक है जी। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है? सेकंड जो फिक्रा है, सेकंड जो सेंटेंस है, उसके अंदर मैंने विच इस्तेमाल किया, किसके लिए? पेन के लिए। अब यहाँ पे जो विच है वो आपको थ्रो बैक कर रहा है पीछे पेन के ऊपर, यानी कि जब आप विच पढ़ते हैं, आई हैव लॉस्ट द पेन, आई हैव फाउंड द पेन विच आई हैड लॉस्ट, तो जब आप विच का लफ्ज़ आता है तो आपको पता चल जाता है कि ये पेन का जिक्र हो रहा है। समझ आ रही बात की? तो यहाँ पे जो विच है दैट इज़ योर रिलेटिव प्रोनाउन, जो आपको रिलेट कर रहा है पिछले पेन के साथ। जैसे मैं कहता हूँ आई मेट अ पर्सन हु वॉज मैड, मैं एक आदमी से मिला जो कि पागल था। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे कहा आई मेट अ पर्सन हु वाज मैड, हु कौन? दैट पर्सन। ठीक है जी। तो जो दैट पर्सन या आ पर्सन मैंने प्रीवियसली इस्तेमाल किया वो एंटीसीडेंट हो गया। ठीक है जी। और जो हु इस्तेमाल किया दैट इज़ योर रिलेटिव प्रोनाउन, मैं रिलेट कर रहा हूँ पिछले बंदे के साथ। तो जो ऐसा जो लफ्ज़ जो आप रिलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं पिछले किसी नाउन के साथ, तो वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन उसको हम कहते हैं जी। इसके बाद लास्ट वन इज़ हमारे पास जो है दैट इज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं? देखिए, प्रोनाउंस हमें पता है कि जो नाउन्स की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कुछ ऐसे अल्फाज होंगे जो कि क्वेश्चंस के मतलब तौर पे इस्तेमाल आप करते हैं, जिसको देख के लगता है कि ये सवाल पूछा जा रहा है, और होंगे भी प्रोनाउंस, यानी कि नाउन्स नहीं होंगे, वो कुछ अल्फाज होंगे जो आप इस्तेमाल करते हैं सवाल पूछने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कि हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पे कौन दस्तक दे रहा है। इसी तरह के जो WH फैमिली के कुछ अल्फाज हैं, जैसे मैंने हु कहा, हुम है, विच है, वाई है, तो हुज़ है। ये जितने इस तरह के अल्फाज हैं जो आप क्वेश्चंस पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनको हम एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कॉल करते हैं।